हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 फरवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया। ठीक है, अभी बीएसएनएल जो है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, इसने पिछले 17 सालों से जो जो है पूरी तरह से ठप ही हो चुकी थी लगभग। इस बार उसने जो है 162 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ठीक है, बीएसएनएल का जो है फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। ठीक है, इंडिया किस स्थान पर रहा है। तो इंडिया इस बार छठे स्थान पर रहा है, यानी जलवायु के मामले में जो भारत है वो छठे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ की जलवायु खतरनाक हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण, ठीक है, थीम के साथ कहाँ आयोजित किया गया। याद रखेंगे, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसकी थीम ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्या थीम है? भविष्य की सरकारों का निर्माण। ठीक है, थीम को एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, भविष्य की सरकारों का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम पूछी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर हमने थीम को भी मेंशन किया है। ये हुआ कहाँ पर है इसका आयोजन? इसका आयोजन दुबई में हुआ है। ठीक है, और दुबई कहाँ है? यूएई में है। कहाँ है? यूएई में है, यानी संयुक्त राज्य अरब अमीरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है। ठीक है, निम्न सदन का मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा। निम्न सदन का मतलब क्या होता है? लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में इस समिति बनाई गई है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 31 सदस्य हैं। कितने? 31 जो है मेंबर्स इसमें लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पर 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ठीक है, एरो इंडिया स्पेस, ठीक है, एक्सपो, एरो इंडिया एक्सपो, जिसका आयोजन भी बेंगलुरु में ही किया गया। बेंगलुरु कहाँ है? ठीक है, बेंगलुरु कहाँ पर है? तो ये केरल और महाराष्ट्र के बीच में राज्य जो राज्य पड़ता है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक उसकी राजधानी है। ठीक है, उसकी क्या है? राजधानी है। याद रखेंगे, बेंगलुरु जो है इसको हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं। यहीं पर क्या है बेंगलुरु में? एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बेंगलुरु में आपका जो इसरो है, ठीक है, क्या है? इसरो। ठीक, तो इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, किसका? इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल समागम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया। कहाँ? वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी का जो पुराना नाम है वो क्या है? काशी है, ये भी याद रखिए। ठीक है, अभी यहाँ पर तमिल समागम का जो है आयोजन किया गया। कौन सा नंबर का था? तो ये याद रखेंगे, तीसरा संस्करण था। कौन सा? तीसरा संस्करण था। मेरे साथ साथ चीजों को बस रिवाइज करते रहिए। ठीक है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को 2 बार अगर आप देख लेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो इसका जो उद्घाटन है वो किया था यहाँ के, यानी यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारत यूके ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? ठीक है, कौन से नंबर की ऊर्जा वार्ता जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई? ठीक है, तो याद रखेंगे, ये जो ऊर्जा वार्ता है वो चौथे नंबर की थी। कौन सी थी? चौथे नंबर की ऊर्जा वार्ता थी, जो कि कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये चौथे नंबर की ऊर्जा वार्ता थी। ठीक, तो यहां तक चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए
सिडबी ने सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? ठीक है, तो सिडबी ने किसके साथ 100 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? ठीक, तो सिडबी जो है, ठीक है, सिडबी, ठीक, उसने फ्रांस के साथ भी समझौता किया। किसके साथ? फ्रांस के साथ अभी समझौता किया है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। कहाँ पर? पेरिस है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कहाँ राजधानी है? पेरिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कहां पर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ठीक, तो आदि महोत्सव का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। और द्रौपदी मुर्मू कौन है? हमारी राष्ट्रपति है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व वेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे, ठीक है, को मनाया जाता है। जो विश्व वेल दिवस है वो कब और कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, कब और कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, यानी ये फरवरी में मनाया जाता है, ये फिक्स है। ठीक है, और फरवरी के किस तीसरे किस को मनाया जाता है, यानी शनिवार को, रविवार को, मंगलवार को, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो ये कब मनाया जाता है? तीसरे संडे को मनाया जाता है। ठीक है, तीसरे संडे यानी कि रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, थर्ड रविवार को विश्व वेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वयम वंदना योजना का आरंभ किया गया? ठीक है, किसमें वयम वंदना योजना का आरंभ किया गया है? ठीक है, तो ये कहां पर किया गया? पुडुचेरी में किया गया। कहां पर? पुडुचेरी में किया गया। याद रखिए, पुडुचेरी हमारा देश का एक ऐसा राज्य है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर भी मिलता है और पूर्वी घाट पर भी ये राज्य फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत टैक्स 2025 जिसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत में किया जा रहा है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो भारत टैक्स, टैक्स का मतलब टेक्सटाइल से संबंधित है, और टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा इंडस्ट्री से है। ठीक है, तो कपड़ा उद्योग से ये जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने, ठीक है, हाल ही में हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध फोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया? ठीक है, भारतीय दूतावास ने, ठीक है, किस देश में? तो ये थाईलैंड में किया गया। ठीक है, थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया? ठीक है, तो 2027 में क्या होंगे? 39वें नंबर के राष्ट्रीय खेल होंगे, याद रखिए। तो इसमें कौन सा राज्य जो है होस्ट करेगा? तो वो मेघालय करेगा। कौन करेगा? मेघालय करेगा। ठीक है, इसे मेघों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघों का शहर कहा जाता है। इसकी राजधानी शिलोंग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग में है। ठीक है, ठीक, कहाँ पर है? शिलोंग में है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ 2025 में अब तक कितने करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है? ठीक है, एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो महाकुंभ चल रहा है उसमें अब तक कितने करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। ठीक है, तो एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 50 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 है और ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये लास्ट ईयर
प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। 2021 में यूपीएससी ने पूछा है और 2022 में इसी को सीजीएल ने पूछा है, एसएससी सीजीएल ने पूछा है। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो भारत में अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन दोनों के समुद्र तट की लंबाई को मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। यानी कि जो हमारे द्वीपों की, जो हमारे द्वीप हैं, ठीक है, जो हमारे क्या हैं, द्वीप हैं, ठीक है, उन सभी की बाउंड्री को अगर जोड़ा जाए तो वो कितनी हो जाती है? 7516.6 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिन्हा को क्या किया जाता है? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा से लिया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से क्या चीज ली गई है, ये बताना है। कनाडा से उच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार, यानी उच्चतम न्यायालय जो है क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है। क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है। और ये अधिकार कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ये अभी अभी घोषित हुआ है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव, ये गुजरात में है, ठीक है, और ये भारत का पहला गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ किस भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? इनमें से कुछ राज्य दिए गए हैं जिनमें से होकर गुजरती है, ठीक है। तो देखिए, जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो भारत के मध्य में रहेंगे, उन्हीं से होकर गुजरेगी, ठीक है। और भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो पंजाब ऊपर के क्षेत्र में है इसलिए यहाँ से नहीं गुजरती है। केरल जो है बहुत नीचे है, यहाँ से नहीं गुजरती है। अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दो बचते हैं। महाराष्ट्र जो है वो नीचे रह जाता है इसलिए यहां से भी नहीं जाती, जाती कहां से है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, और आपका उड़ीसा यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बरेली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ठीक है, जो बरेली है वो महाराष्ट्र की लोक कला है। कहाँ की? महाराष्ट्र की लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? ठीक है, ये जी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो सेबी जो है वो भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है, ठीक है, जहां पर पैसे लोग लगाते हैं और उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। कौन? सेबी, ठीक है। एक्स स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? ये क्वेश्चन हालांकि पुराना हो चुका है, ठीक है। तो ये गुरुग्राम को मिला था उस समय, ठीक है। इस समय जो है इंदौर चल रहा है एमपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक लाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए फुटबॉल जो है लॉन्च, सभी के लिए फुटबॉल, ठीक है, ये एक कैंपेन स्टार्ट किया जिससे कि फुटबॉल से लोग जुड़े और वो अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करें, ठीक है, खेलों से भी जुड़े, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? ये भी जो है ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, 2022 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया था? ठीक है, तो किस राज्य में सत्याग्रह किया था गांधी जी ने? ठीक है, वो गुजरात था और खेड़ा था, वहां पर 1918 में किया गया था, 1918 में किया गया था, ठीक है, 1918 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जे चैडविक ने, ठीक है। और आप आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो टॉमसन ने की थी। किसने? टॉमसन ने की थी, ठीक है। और प्रोटॉन की पूछ ले, अगर प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक, रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिनो धिनोधर
पहाड़ियाँ किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे, जो धिनोधर की पहाड़ियाँ हैं, धिनोधर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? वो कहाँ पर हैं? वो आपके गुजरात में है, ठीक है? कहाँ पर? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल कहा जाता है? ठीक है? किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल कहा जाता है? ठीक है? तो शैवाल जो होते हैं, वो उनको कहा जाता है थैलोफाइटा। किस ग्रुप में आते हैं ये? थैलोफाइटा में आते हैं, ठीक है? और इसे एल्गई बोलते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये थे 19 फरवरी 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस।